यानी कि जो उसको ग्रेजुएटी गवर्नमेंट में मिलेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट में, उसके अलावा जो है उसको एडिशनल ग्रेजुएटी भी मिलेगी अगर वो प्रॉपर फॉलो करके आया है, यानी प्रॉपर परमिशन एंड अप्रूवल के थ्रू अगर वो ऑटोनोमस बॉडी से आया है तो। इफ एनी। नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपके साथ लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड नोटिफिकेशन लेके आता हूँ। तो आज भी मैं एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन लेके आया हूँ जो कि 26 दिसंबर का ही है, लेटेस्ट डेट में है। ठीक है दोस्तों, इस नोटिफिकेशन में ये बताया गया है कि एनपीएस को लेके जो भी ग्रेजुएटी वगैरह मिल रही थी, वो ग्रेजुएटी अमाउंट कितना होने वाला है। ठीक है, अगर कोई सर्विस रिज्वाइन करता है या फिर सर्विस अगर कुछ किसी कारणवश फिर से रिज्वाइन करता है, या फिर वो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और अगर वो स्टेट गवर्नमेंट में वर्क कर रहा है, तो क्या इसके क्लॉज होने वाले हैं। तो अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय पहले पास्ट में पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या ऑटोनोमस बॉडी में वर्क करके आया, तो उसके क्या क्लॉज होने वाले हैं। सेम में अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्टेट गवर्नमेंट में वर्क करके आया है और फिर अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में वर्क कर रहा है, तो उसके क्या क्लॉज होने वाले हैं। और अगर कोई आर्मी में वर्क करके आया है और फिर से किसी और जगह पे जॉब कर रहा है, तो उसके क्या क्लॉज होने वाले हैं। उन सब पे गवर्नमेंट ने डिटेल नोटिफिकेशन जारी किया दोस्तों, जिसकी आज मैं आपके सामने पूरी डिटेल लेके आऊँगा। ठीक है, तो पूरी की पूरी डिटेल हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि क्या इसमें क्लॉज होने वाले हैं, क्या इसमें एडवांटेज मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। इससे पहले दोस्तों, जिन लोगों ने अगर चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, और गवर्नमेंट से रिलेटेड नोटिफिकेशन जो आपके पास आते रहे। सेम नोटिफिकेशन दोस्तों आप देख पा रहे हैं, हिंदी में भी है यहाँ पे, तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि कुछ व्यूअर्स जो है वो इंग्लिश में प्रेफर करते हैं और कुछ व्यूअर हिंदी में प्रेफर करते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा दोनों को साइमल्टेनियसली लेते हुए चलूंगा, ताकि हमारे हिंदी व्यूअर्स को भी दिक्कत नहीं हो और जो इंग्लिश में है देख रहे हैं उनको भी दिक्कत नहीं हो। तो आइए जानते हैं दोस्तों इस वीडियो में। तो सबसे पहले क्लैरिफिकेशन ऑन लिमिटेशन ऑफ अमाउंट ऑफ ग्रेजुएटी अंडर द नेशनल सर्विस पेंशन ऑन ड्रॉइंग सेपरेट ग्रेजुएटी फॉर मिलिट्री सर्विस रिगार्डिंग। ठीक है, इसमें क्लैरिफिकेशन मांगा गया है कि अगर कोई जो है एनपीएस के थ्रू ग्रेजुएटी को फाइंड कर रहा है, ठीक है, और वो कहीं और भी जगह एम्प्लॉयड है, तो उसमें क्या ग्रेजुएटी कितनी मिलने वाली है। तो इसके रिगार्डिंग जो है द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू से दैट रूल 4A जो है सेंट्रल सिविल सर्विसेज का सीसीएस रूल का अमेंडमेंट 2025 प्रोवाइडेड फॉर लिमिटेशन ऑफ मैक्सिमम एडमाइजेबल ग्रेजुएटी on availing separate gratuity for the central government employee and for the PSU and autonomous bodies। जो भी स्टेट की बॉडीज है यानी ऑटोनोमस बॉडीज जो भी है, या फिर सेंटर की ऑटोनोमस बॉडीज है या पब्लिक सेक्टर यूनिट है, अगर कोई इस जगह पे वर्क करके आया है तो उसको कितनी ग्रेजुएटी यहाँ पे मिलने वाली है, इसके लिए क्लियर इन्होंने यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया है। ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद द रूल 4A ऑफ CCS Amendment Rule 2025, a government servant who have retired on superannuation gratuity or retiring gratuity or compulsory retirement gratuity or who is in receipt of a compensation gratuity or have been dismissed or removed from services। ठीक है, अगर कोई एम्प्लॉय अगर सर्विसेज से डिसमिस होता है या फिर रिटायरिंग डेट से पहले अपना रिटायरमेंट लेता है या फिर सब्सिक्वेंटली री एम्प्लॉयड होता है, वो जो है वो एम्प्लॉय शैल नॉट बी एंटाइटल। ये जो है एम्प्लॉय एंटाइटल नहीं होगा सेपरेट ग्रेजुएटी के लिए। सेपरेट ग्रेजुएटी के लिए दोस्तों यहाँ पे कोई इसके अनुदान की बात नहीं की गई है। आप देख भी पा रहे हैं कि इस अधिनियम के अनुसार अगर कोई सेनानिवृत्ति उपादान या निवार्ती सेनानिवृत्ति उपादान पर सेनानिवृत्त हुआ है या जो सेवा से पदच्युत किया गया है, उसको जो है उपादान प्राप्त नहीं मिलेगा। ठीक है, या फिर बाद में वह पुनर्नियोजित करता है तो वह उसके लिए अलग से ग्रेजुएटी कोई नहीं मिलेगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये पृथक वर्ड याद रखना जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि ग्रेजुएटी नहीं मिलेगी, ग्रेजुएटी ही विल बी एंटाइटल, बट देयर विल नॉट बी एनी सेपरेट ग्रेजुएटी। सेपरेट ग्रेजुएटी जो है वो अलग से नहीं मिलेगी अगर वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करता है तो। इसके अलावा ये भी बताया गया कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है और हु वाज प्रीवियसली अपॉइंटेड इन ऑटोनोमस बॉडी, अगर किसी ऑटोनोमस बॉडी में वर्क कर रहा था या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में वर्क कर रहा था एंड वाज सब्सिक्वेंटली अपॉइंटेड विथ प्रॉपर परमिशन ऑफ दैट बॉडी और अंडरटेकिंग, यानी कि प्रॉपर परमिशन से वो यहाँ पे आया है, लाइक काइंड ऑफ एक हम लोग एनओसी वगैरह लेते हैं, नो ऑब्जेक्ट सर्टिफिकेशन के थ्रू आया है, या फिर एक प्रॉपर वे के थ्रू अगर वो फॉलो करके आया हुआ है इन द गवर्नमेंट सर्विस शैल बी एलिजिबल, वो जो है वो एक सेपरेट ग्रेजुएटी के लिए एलिजिबल होगा। ठीक है, इन गवर्नमेंट इन एडिशन टू दैट ग्रेजुएटी, यानी कि जो उसको ग्रेजुएटी गवर्नमेंट में मिलेगी सेंट्रल गवर्नमेंट में, उसके अलावा जो उसको एडिशनल ग्रेजुएटी भी मिलेगी अगर वो प्रॉपर फॉलो करके आया है, यानी प्रॉपर अपनी परमिशन एंड अप्रूवल के थ्रू अगर वो ऑटोनोमस बॉडी से आया है तो। इफ एनी रिसीव्ड बाय हिम फ्रॉम ऑटोनोमस बॉडी और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग फॉर द सर्विस रेंडर्ड इन दैट बॉडी और अंडरटेकिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा गया कि अगर आप प्रॉपर परमिशन से अगर मूव कर रहे हैं एक एम्प्लॉयमेंट से दूसरे एम्प्लॉयमेंट में, तो डेफिनेटली आपको जो है वो सेपरेट ग्रेजुएटी, ये जितनी भी ग्रेजुएटी मिलनी है वो मिलेगी। इसमें भी यहाँ पे क्लॉज है कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट द टोटल अमाउंट ऑफ ग्रेजुएटी इन रेस्पेक्ट ऑफ द सर्विसेज रेंडर्ड इन ऑटोनोमस बॉडी और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग
and the service rendered under the government shall not be exceed that amount that have been advisable taking into the account of the entire service। ठीक है, यानी कि इसमें ये भी क्लॉज है कि जो टोटल अमाउंट होना चाहिए ग्रेचुइटी का जो टोटल अमाउंट होना चाहिए वो जो अमाउंट है वो आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि जो टोटल सर्विस होती है। ठीक है, लेट सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि लेट सपोज अगर किसी ने 25 ईयर्स की सर्विस करी है, ठीक है, अब मान लो उसकी टोटल ग्रेचुइटी जो है अभी जो है लेटेस्ट में गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन किया था जिसमें ग्रेचुइटी की लिमिट बढ़ाकर 25 लाख कर दी थी। ठीक है, अब मान लो उसकी ग्रेचुइटी इन 25 साल में मिला के लगभग 23 लाख के आसपास हो रही है, लेट सपोज अज्यूम करना। ठीक है, तो वो जो ग्रेचुइटी है वो टोटल ग्रेचुइटी की जो लिमिट है उससे कम होनी चाहिए, यानी वो एलिजिबल होगा। बट अगर आप कहें कि सेपरेटली ऑटोनोमस बॉडी में अलग से मिल रही है और गवर्नमेंट में अलग से मिल रही है और उसकी लिमिट जो है वो टोटल लिमिट से भी अगर ज़्यादा हो रही है तो उस केस में जो है वो ग्रेचुइटी उतनी नहीं मिलेगी। टोटल लिमिट जो है वो उसकी मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये गवर्नमेंट का क्लॉज है। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दिया है। ठीक है, उसके अलावा एक और क्लैरिफिकेशन भी दिया है कि फर्दर द डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर हैज इशूड इंस्ट्रक्शन ऑन काउंटिंग द पास्ट सर्विसेज ऑफ द पर्पस ऑफ ग्रांट ऑफ ग्रेचुइटी टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज अंडर दिस ऑर्डर। यानी इस ऑर्डर में भी एक क्लैरिफिकेशन दिया है, एज पर दिस इंस्ट्रक्शन इफ एम्प्लॉय अवेल सेपरेट ग्रेचुइटी फॉर इट्स स्टेट गवर्नमेंट सर्विस and central government service, then the admissible gratuity shall be subject to the condition on the total gratuity admissible। यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई बंदा स्टेट गवर्नमेंट में वर्क करके आया है और फिर उसके बाद वो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी वर्क कर रहा है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की वो जॉब करता है, तो जो टोटल ग्रेचुइटी होगी वो टोटल ग्रेचुइटी जो होगी वो सेंट्रल प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों की मिला के होगी, बट शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट दैट वुड बी एडवाइजेबल। यानी कि जो अमाउंट उस टाइम पे रहेगा ग्रेचुइटी का, लेट सपोज अभी जैसे मैंने आपको बताया 25 लाख है, उस टाइम पे जो भी अमाउंट रहेगा कुछ बढ़ भी सकता है, डेफिनेटली बढ़ेगा ही, ईयर बाय ईयर ऑन ईयर जो है ग्रेचुइटी की रेट गवर्नमेंट बढ़ाती रहती है, रिवाइज करती है, तो जो भी वो रिवाइज होगा वो उससे एक्सीड नहीं होना चाहिए, उस अमाउंट से एक्सीड नहीं होना चाहिए अगर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में वो बंदा वर्क करके आया है तो यहाँ पे इन्होंने ये क्लैरिफिकेशन भी दिया है। उसके अलावा दोस्तों इन्होंने यहाँ पे एक और क्लैरिफिकेशन भी दिया है कि रेफरेंस हैव बीन रिसीव्ड द डिपार्टमेंट सीकिंग क्लैरिफिकेशन विद रिगार्ड्स टू लिमिटेशन ऑन ग्रांट ऑफ सेपरेट ग्रेचुइटी फॉर सिविल सर्विसेज इन रेस्पेक्ट टू गवर्नमेंट सर्वेंट एंड री एम्प्लॉयड इन सिविल सर्विसेज। यानी सिविल सर्विसेज में एक बंदा को जॉब किया किसी कुछ टाइम तक, उसके बाद फिर से वो सिविल सर्विसेज में आता है, ठीक है, आफ्टर रेंडरिंग मिलिट्री सर्विस एंड ड्रॉन सेपरेट सैलरी फ्रॉम मिलिट्री सर्विस। यानी कि प्रीवियस मिलिट्री सर्विसेज को सेपरेट ग्रेचुइटी मिली है, अब वो री एम्प्लॉयड होकर आया है गवर्नमेंट में सिविल सर्विसेज में, यानी कि एम्प्लॉयड होकर आया है। सो दिस मैटर हैज आल्सो बीन कंसीडर, ये भी जो है मैटर कंसीडर हुआ था, ठीक है, विद द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर्स के साथ इस मैटर को भी कंसीडर किया गया था। इट इज क्लैरिफाइड दैट द सिमिलर टू द प्रोविजन रूल्स अंडर CCS पेंशन रूल 2021 द ग्रेचुइटी फॉर द सर्विस रेंडर्ड आफ्टर री एम्प्लॉयमेंट इन सिविल सर्विसेज और पोस्ट अंडर CCS रूल्स 2021 शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू एनी लिमिटेशन। ठीक है, वो जो है वो किसी लिमिटेशन के सब्जेक्ट नहीं होगा विद रेफरेंस टू ग्रेचुइटी ड्रॉन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और इन रेस्पेक्ट टू मिलिट्री सर्विस। दोस्तों काफ़ी अच्छा पॉइंट है, मिलिट्री जो सर्विसेज में हमारे जो भी लोग मिलिट्री सर्विसेज में है उनके लिए काफ़ी वैलिड पॉइंट है कि एनी लिमिटेशन के लिए वो जो है वो वैलिड नहीं रहेगा। ठीक है, अगर मान लो उसको वहाँ से सेपरेट ग्रेचुइटी मिल रही है मिलिट्री सर्विसेज से, तो वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी उसकी ग्रेचुइटी रहेगी वो रहेगी, बट उसमें कोई लिमिटेशन का यहाँ पे कोई प्रावधान नहीं किया गया है दोस्तों। तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है, मिलिट्री जो सर्विसेज में जितने भी लोग हैं, ठीक है, उन जो भी सैन्य सेवा में है उनके लिए काफ़ी खुशी की बात है ये। ठीक है, गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट एक जारी किया है। ठीक है, तो ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है जो भी गवर्नमेंट में मिलिट्री सर्विसेज में। यही जो चीज़ें दोस्तों हिंदी में भी इन्होंने यहाँ पे बताई है। ये दोस्तों आप देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन पे कि हिंदी में भी दोस्तों ये बताया गया है कि की गई सेवा का उत्पादन के संदर्भ में किसी भी परिसीमा के अध्ययन में नहीं होगी, यानी कोई भी लिमिटेशन उस पर नहीं होने वाली है अगर कोई मिलिट्री सर्विसेज में। तो द इशू इन कंसल्टेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर्स वाइड देयर नोट, इस नोट में जो है इसको डिस्कस भी किया गया था दोस्तों। ठीक है, और इसे परामर्श जारी किया रहता है। ठीक है, परामर्श इसको जारी किया गया बिल्कुल। उसके अलावा इफ सो एज फॉर द पर्सन सर्विंग इन इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट आर कंसर्न्ड, दीज ऑर्डर्स आर इश्यूज इन कंसल्टेशन विद कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया एज मेंटेन्ड अंडर आर्टिकल 148। जो अकाउंट ऑफिस या फिर ऑडिट डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं उनके लिए जो सेपरेट आर्टिकल है उसके थ्रू ये मान्य होगा। ठीक है, तो उनको लिए कोई भी ऐसा सच
भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों के संबंध में भारत के अनुच्छेद में जो यथाशक्ति आदेश है दोस्तों, ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से किए जाते हैं। ठीक है, और सभी मंत्रालय से अनुरोध है कि उपरोक्त संबंध को सख्ती से अनुपालन करने में इन्हें मंत्रालय के विभाग और उससे संबंध अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन हित लाभों से संबंधित कार्यालय में कार्मिकों के संज्ञान में लाए, यानी कि उनके संज्ञान में लाने की भी यहाँ पे बात की गई है दोस्तों। तो ये काफी अच्छा नोटिफिकेशन है दोस्तों, जो भी गवर्नमेंट जॉब में वर्क कर रहे हैं उनके लिए काफी खुशी की बात है ये। ठीक है, और अगर आपके क्या विचार है इसको लेकर आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं कमेंट करके, और अगर आपको ये नोटिफिकेशन भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ले सकते हैं, मैं आपके साथ पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव ए गुड डे।